हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ये क्लिप जो है ना मकर संक्रांति से एक दिन पहले रात की है। रात के समय में मैंने बक्सा उतारा और देखो कोई है नहीं उतरवाने वाला, रखवाने वाला, तो खुद ही करना पड़ता है। इसको उतार के इधर रख दिया और नीचे संदूक में कुछ कपड़े रखे हुए हैं जब मम्मी ने दिए थे, और इधर उधर जैसे कहीं जाते हैं तो मिल जाते हैं। उनमें से ही एक साड़ी और एक 2 मीटर का कपड़ा मैं निकाल रही थी, क्योंकि जैसे कल मकर संक्रांति है तो कल का दान बहुत बड़ा माना जाता है। और किसी गरीब को अगर हम दान करें या फिर पंडित वगैरह के जाता है, आप लोगों के यहाँ किसको किसको देते हैं, क्या करते हैं, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो हमारे यहाँ पर तो है ना ब्राह्मणों के यहाँ जाता है। पास में कस्बे से ही आती है दीदी, और उनको उनके लिए साड़ी और 2 मीटर कपड़ा मैं देख रही थी। अभी मैं इसको ना बक्से में रख दूँगी फ़िलहाल, और सुबह को जब दीदी आएगी तो मकर संक्रांति जो है अपनी संक्रांति पूज कर और उसके बाद फिर उनको दे दूँगी। तो रात का समय हो रहा था, अभी भी ये क्लिप भी रात की है, एक दिन पहले की। तो बच्चे जो है ना खेल रहे थे, और अवनी बोली कि मम्मी 2 नाव बना दो, एक मेरी और एक कायरव की। मैं पहले जब छोटी सी थी मैं बनाया करती थी कागज़ की नाव, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए एक एक नाव बना दी। मैंने कहा लो चलो खेल लो, पर पानी में नहीं खेलना, ऐसे सूखे में ही खेलना। कभी ये नाव देखकर तुम पानी में शुरू हो जाओ, पिटाई करूँगी अगर कोई सा भी पानी में गया तो अभी देखो दुख हो या तकलीफ हो, काम तो अकेले ही करना पड़ता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी आप सभी से मैंने बोल ही दिया मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर है ना मैंने आज रजाई और कंबल जो है ना कुछ टाइम के लिए बाहर डाले हैं। बेड की बेडशीट चेंज करी है। मैंने कहा बेटा इनको है ना बाहर डालते हैं। बेडशीट चेंज कर दिए। बीच में झाड़ू लगाती लगाती बीच में चली गई थी, बच्चों को भी देखना होता है। वैसे तो ये अंदर बैठी हुई थी कि मम्मी मैं अंदर बैठी हुई हूँ और मैं और भाई अंदर बैठ के कार्टून देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर नहीं आना, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम लोग अंदर ही बैठे रहो, बस चाहे कुछ भी करो पर बाहर मत आओ। अंदर फैलाओगे मैं समेट लूँगी, बाहर आओगे बहुत सर्दी है। और 2 दिन से पता क्या हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब होता है, रात में बारिश आ जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अवनी की अम्मा जो है ना कपड़े धो रही थी, तो उन्होंने अवनी को आवाज़ लगाई कि अपनी मम्मी को बोल दे मशीन के तार लगा देगी, मैं थोड़े से कपड़े सुखा लूँगी मशीन में। तो वही है, मैं तार लगाने के लिए गई थी। देखो मेरे किसी भी चीज़ को कोई मना नहीं है। इस हमारे घर में मैं नहीं चाहती कि तेरा मेरा हो, ये जो कुछ है हम सबका है। तेर मेर रखना मन में अच्छी बात नहीं है ना, मैं रखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बोल दे अम्मा से कि मम्मी तार लगा रही है। और अभी जो है ना मुझे मकर संक्रांति पूजनी थी, उससे पहले ही मैं मार्केट पहुँच गई। और मुझे है ना जूते लेके आने थे, एक जोड़ी आपसे बता दूँ मैं। तो जैसे मकर संक्रांति में बोलते हैं जूते चप्पल का बहुत बड़ा दान होता है, तो मैं जूते लेने दुकान पर पहुंच गई। और तो यहाँ पर मैं जूते देख रही थी कि भाई कौन कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं, कितने प्राइस के हैं, क्या है। किसी के लिए जूते पूजने थे मुझे। किसी गरीब को पहनाए तो बोलते हैं कि उसकी आत्मा बहुत आशीष देती है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा चप्पल जूतों और कपड़े लत्तों का दान माना जाता है। भाई देखो इतनी इतनी बड़ी तो मेरी वो नहीं है कि मैं बहुत कुछ दान कर सकूँ, ज़्यादा नहीं, 100-200 रुपये के जूते अगर किसी को पहना दूँ तो अच्छी बात है। और यहाँ पर है ना दोनों बच्चों को मैंने नहवाया है, और अवनी और कायरव को अंदर ही टप रख के इसमें नहा दिया था। अवनी नहा चुकी थी, सॉरी कायरव को नहाना था। और जिसके मैं जूते लाई थी वो अलग निकाल के रख दिए मैंने, डब्बे से खेलने मंडा हुआ था कायरव। अवनी नहा दी, कायरव नहा दिया, उसके बाद दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए। फिर अभी पहुंच गई किचन में दाल रखनी बनने के लिए। और हम लोग है ना, मैं काली खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाती, आज के दिन काली खिचड़ी बनती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं बहुत ही कम खाती हूँ, अगर मजबूरी ही पड़ गई तो खा ली। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ मुझे है ना पूजनी थी खिचड़ी, तो काली दाल जो है ना बस इतनी थी कि जो मैं पूज सकूँ। और सुबह मैं गई भी थी तब तक मतलब मेरे दिमाग से बात ही उतर गई। सौदे वाले की दुकान भी नहीं खुली थी, मैं जल्दी गई थी, चप्पल जूतों की भी खुलने ही लग रही थी। एक दो दुकान खुली मिली तो वहीं से ले आई मैं। और मेरे याद भी नहीं रही कि दाल मैं थोड़ी सी ले लूँ, जो घर पे रखी हुई थी वही मैंने पंडितों के लिए पूज देनी है मतलब। और अभी दाल मैंने रिता ली है, प्लेट में चावल रिता रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर जो है ना कच्ची खिचड़ी पूजती है और ब्राह्मणों के घर जाती है। तो आपके यहाँ भी शायद ब्राह्मणों के घर ही जाती होगी। कच्चे चावल और दाल और थोड़ा सा घी और नमक भी पूजते हैं। तो नमक का तो मुझे बाद में ध्यान आया, पर मैंने ये दोनों तीनों चीज़ है ना पूज देनी है। और यहाँ पर अभी मैं अलमारी से जो है ना अपने लिए स्टॉल ढूंढ रही थी, तो स्टॉल नीचे कपड़ों में दबा हुआ है। मैंने कहा लेट हो रहा है, वैसे भी बाजार गई, फिर घर का झाड़ू पोछा करा के जल्दी निकल गई थी मैं, और मुझे कुछ और भी काम था। तो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी मैं। तो मैं जल्दी निकल गई थी, फिर आगे झाड़ू पोछा करा, गोपाल जी अवनी ने नहा दी थी, इतने में नहा के आई।
और अभी जो है मैं अपनी मकर संक्रांति पूज रही हूँ। तो ये साड़ी ये देखो और ये कपड़ा है, तो जो मैं उनके लिए पूज रही हूँ। जो हमारे जो दीदियाँ ब्राह्मण लोग हैं वो आएंगी लेने के लिए, ले जाएंगी। तो वो आती है आज के दिन, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं आई है, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। बस अभी जो है ना मैं संक्रांत पूज रही हूँ और मैं 5 बार या 7 बार पानी फेरते हैं, तो ऐसे पानी फेर के हाथ जोड़ूंगी और यही बोलूँगी कि हे सूर्यदेव, जैसी अब की बार मेरी मकर संक्रांति मनी है, अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छी मने। क्योंकि अब की बार भगवान की बहुत कृपा रही है हम पे, ऐसी बात नहीं है। और बस देखो चोट पैंट तो ये तो लेनी होती है, अगर जिस दिन लगनी है लगेगी, और ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। बस थोड़ा-सा हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, ये बात भी है। और अभी मैं दे रही हूँ सूर्य देव को जल, तो यहाँ पर साफ सूरज नहीं निकल रहा है, मतलब घटा हो रही है, तो घटा में दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, बहुत कम, कभी आता है कभी छिप जाता है। मौसम 2-3 दिन से ख़राब बना हुआ है, मैं बता रही हूँ ना। रात में बारिश हो जाती है, दिन में ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। आज वो सूर्य देव को जल दे दिया और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ बच्चों के अपने लिए चाय अदरक डाल के, क्योंकि नहा के सर्दी लगती है। एकदम अदरक, 1 कप अदरक की चाय मिल जाए तो थोड़ा आनंद आ जाता है। और बच्चों को भी दूंगी सुबह उन्हें, मैंने सुबह में भी 1 बार चाय दी थी, अभी मांग रहे हैं वो 1 बार अब दे दूंगी। ज़्यादा नहीं, दूध देखो दूध नहीं होता तो चाय वही पीनी पड़ती है, पर बच्चों को ज़्यादातर दूध दे देती हूँ मैं, कभी कभी चाय दे देती हूँ। दोनों नहाए थे ना, तो उनको भी थोड़ी सर्दी लग रही थी, मैंने सोचा कि चलो ये ना 1 का कप इन्हें अदरक की चाय दे देती हूँ दोनों को। और गोपाल जी भी नहाए थे, भी उन्हें भी सर्दी लग रही है। तो ये दीदी है यहीं हमारे गाँव की ही, तो मैं इनके लिए ना जूते लाई थी। दरअसल क्या है ना, भाई वो है किसी गरीब को दान दिया तो ज़्यादा लगता है। मैं इनका फेस नहीं दिखाऊंगी वीडियो में, तो बस मैं इनके पैर पैर आप लोगों को दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना किसी की मर्जी के किसी के फेस की वीडियो नहीं बनाती। अब जा ऐसे मैं अच्छा नहीं मानती, अगर दिया तो दिखाया। कहाँ है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं जो थोड़े से बर्तन साफ़ करने, और जैसे कि आप लोगों को पता है आज मकर संक्रांति है, खाना पीना बना लिया हमने, थोड़ा सा बनाए हैं और दाल छौंकनी है। और मैंने एक कॉल पे बात सुनना शुरू कर दी, मेरे चावल भी लग गए हैं, मैं बात कर रही थी किसी से। और बस अभी फ़िलहाल जो है फिर एक दीदी जो है वो आ गए। जैसे कि आज मकर संक्रांति है तो आज के दिन का दान बहुत बड़ा माना जाता है, तो मैंने साड़ी पूजी है, 2 मीटर कपड़ा है और चावल और दाल घी, ये ब्राह्मणों के जाएंगे। और एक यहीं की मतलब जो है हमारी दीदी हैं, दीदी लगती है, मतलब वो यहीं पर रहती हैं। उनको मैंने ना एक जोड़ी जूते पहनाए हैं, तो मैं उनका मुंह वीडियो में नहीं दिखा सकती, तो इसलिए पैर पैर दिखाए हैं मैंने। देखो मैं बिना किसी की मर्जी के किसी की वीडियो बनाना नहीं चाहती। अगर वो लोग नहीं आना चाहते तो दान करते हुए ज़रूरी नहीं है कि हम उनका मुंह दिखाकर ही दान करें, तो मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए दाल छौंक लगते हैं, फिर मिलते हैं। हमारे घर पर अभी जो है ना एक पार्सल आया है, काफ़ी बड़ा है, इसको फ़िलहाल अंदर ले जाकर रख देते हैं। और अभी मेरा बहुत सारा काम है वो करना है फ़िलहाल चल के। काफ़ी भारी था, उठाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, बड़ी सैड सैड में अंदर कमरे में पहुंची और संदूक पर रखा, भारी था, लग रहा है काफ़ी सारा सब। देखिए हमारे लिए पार्सल आया है, कहाँ से आया है, क्या आया है, सब आप लोगों को बताया जाएगा, पर अभी फ़िलहाल नहीं। और इसको रख दिया है, अभी खोल लेंगे, 5 मिनट हम खाना खा लें उसके बाद हम इसको खोलते हैं। नीयत होनी चाहिए आदमी की दान करने की। हाँ झोपड़ी पड़ी उसके में मुझे। आ तो ठाकुर जी चाय पी लो। हाँ जी एक साड़ी आ रहे हैं बेटा, एक को क्या नाम तेरे उसका वाले को एक साल को फोन करना पड़ेगा, फोन कर दूंगा बुलबुल भैया को। भाई सुनो बेटा, सूट के साड़ी बढ़िया साड़ी बांधने का नहीं बढ़िया ही दीदी बांध रही है, तो खराब नहीं हम भी लोंडी कर रहे हैं, मैं पैर बेटा। हाँ तब कर रहे हैं दीदी करो पहले लगा ऐसा नहीं देखती मैं जो कल को देखा आदमी नाम करे ऐसा तो जो तुम कर सको बेटे वो कट्टा क्या क्यों है जी यहाँ उस कट्टे में डिब्बा है। अच्छा जी मैं कर रही हूँ। अभी बैठिए बोले अपनी
पर कहीं खड़ी खड़ी कह देंगे को मैं आ रही है अम्मा जब आप कह देंगे देना मैं आ रही कुछ देना हो तो बता दो। एक ज्योति तो एक काम कर दे, हम तो बढ़िया कर रखे ये पन्नी में अलग कर हां दाल बनाने का हमारे घी और भाजी कोई नहीं कोई लाख बराबर है। दुआ करो भगवान से पाए बन जाए सामने। हां देने लाखों कोई नहीं चावल खाने में कर देती चावल भी एक पन्नी से अच्छा एक पन्नी हां अलग अलग हो गए ना अलग बनाने का दाल तो चावल है। हाँ नहीं सब मिला कर दे फिर खिचड़ी की बनाओ। मैं दाल की दाल की कटोरी फेंक नहीं दाल चावल अलग अलग ही दे दे बस हाँ दाल अलग बना ले चावल अभी एक लग भी रहेगा ना फिर इतनी खाई भी ना जाती थी। खिचड़ी ऐसा बेटा ऐसा ही शरीर है हमारा फिर खाई नहीं जाती। नुकसान भी तो देगा ना। अच्छा बेटे इनका वो क्या कहते हैं पैसे भी लगते हैं खा लेगा भगवान बस। अब दाल की पन्नी से मत घेर दे चाहे तो बंदी तो बंदी तो बस देखो या क्या ला रही है गलती सी ममा मिली कभी वो तेरे घर क्यों मका भाई वो है राम राम बोको ठीक हूँ। कहाँ चली गई थी तू? दूध लेने। अच्छा दूध लेने गई थी। मैं था 16 कैसा शुरू हुई थी। अच्छा और तेरे सुनील का तो कुछ नहीं मिला। सुनील का तो इतनी सी खिचड़ी दी कोई कपड़ा लत्ता नहीं दिया। अच्छा नू पुली करके बहन जी की तरफ को और इनका सब कसाई में सब ने दे दिया अपना जो दुलारी का नाम को ना सूट और पैंट को सरका जोड़ा तो उसमें रखोगे थैले में। हाँ बेटा नहीं रख हाँ इसमें रखूंगी ये इसमें रख दूं। हाँ इसमें रख देंगे बेटे है एक को किसी को और को पढ़ाए। हाँ अगले साल पढ़ा देगा तो थोड़ा और देगा और क्या अगले साल पढ़ा देगा। हाँ वो क्या अरे हम तो अपने हाथ का दान करा चाहिए बेचारी अयोग्य आए नहीं और क्या अपना। अभी यहाँ पर जो है ना मैं चौकी के पास में दरअसल मैंने मशीन का पानी निकाला था पानी भर रहा था वही मैं साफ़ कर रही थी। थोड़ा सा इधर है ना यहाँ पे है ना गीला हो जाता है तो काई वगैरह सी लग जाती है वही चप्पल जूते रपटने का डर लगा रहता है। तो थोड़ा सा पानी जो यहाँ भर रहा था वो मैं निकाल रही थी झाड़ू से और चाय पत्ती वगैरह जैसे गेरते हैं तो गंदा सा लगता है थोड़ा साफ़ कर देती हूँ झाड़ू मार के। ये पानी सोख दूँगी तो फिर रपटेंगे नहीं। कायरा बाबू बार बार मेरे पास आ रहे थे मैंने कहा बेटा यहाँ से हटो परे जाओ यहाँ पे ना पानी है तुम गीला है रपट जाओगे। मैं ही बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। अब जो यहाँ पे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए क्योंकि आसपास का जो जगह होती है वो गीली रहती है काई जम जाए। तो उनको दी फिर चाय बनाई उन्हें शुगर है तो उन्हें फीकी चाय बना के दी और अभी वो जा चुकी हैं उनका भी हो गया। मम्मी ने भी दिया मतलब मम्मी ने जो है खिचड़ी वगैरह दी है कपड़ा मैंने दे दिया कोई बात नहीं। और मैंने किसी को जूते भी पहनाए हैं आज तो बहुत ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है अगर आज के दिन किसी को जूते चप्पल दान करे या पराए। तो चलिए आपसे फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। बोलने में बड़ी दिक्कत सी होती है मुझे अभी भी। और हाँ मैं आप लोगों से बताऊँ आज मकर संक्रांति के दिन जैसे मैंने कुछ दिया है वैसे ही पलट के कुदरत वाले ने मेरे लिए कुछ दिया है और मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में। हमारे घर एक पार्सल आया है आज तो आप लोगों को मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी उसे उसमें क्या क्या आया है क्योंकि अभी आया है मैंने भी नहीं खोला उसको बस लाके मैंने रखा ही रखा है। कल के नहीं चल के टाइम खाऊंगा मैं यहाँ रख यहाँ बीचम बीच यहाँ रख दे। हाँ बस इसमें ही कर दे यहाँ रखा था आटे का ढक्कन था इसमें आटा नीचे तो साफ करना इसमें छाना एक जूता हो रहा है कब जूता पड़ रखा है मेरे के नीचे। अब मुझे कोई ढीला है मैं ले भाई बुड्ढे दुखा दिए इन्होंने मुँह खाने मारेगा बस अब मैं बैठ जाऊँ थक गई ना। अरे
2 बज रहे अपनी मीटिंग में। आ जाओ भाई, थोड़ी देर सब आराम कर लो, मैं थक चुकी हूँ। एक लड़की मेरी अभी जुटवा रही है। हमने अपने कान्हा की ड्रेस चेंज कर दी है, ये वाली ड्रेस बनाई है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। बहुत सुंदर लग रहा था इसमें हमारा कान्हा, कहीं मैया की नज़र ना लग जाए कान्हा को। और इसने है ना रसोई के कुआड़ों में उंगली चितवाली, चैन नहीं लेता, कुत्ता घुस रहा था रसोई में, उसको भगाने के चक्कर में अपना ही अंगूठा चितवा लिया, बस हल्का सा ही चिताया, पर रो रहा है पट्टी कर दो, पट्टी बंधा दो, दुख लग गया, चोट लग गई। बच्चों को तो बस यही रहता है। फिर अभी उसको पट्टी लपेटी, मैंने कहा हाँ ले बांध दी बेटा, चल ठीक है अभी चुप हो जा। शूज़ पहन के बैठा हुआ था, शूज़ निकालने हैं और बेड पर जो है ना कंबल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अवनी जो है वो अभी शायद बाहर गई है, मतलब यहीं घर में ही है, बाहर वॉशरूम वगैरह गई हैं। तो मैं ये कंबल जो है ना बिछा दिया, रजाई दे दूँगी, दोनों बच्चे हैं ना लेट जाएंगे आराम से। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैंने कहा अंदर बैठो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई तो मुझे कुछ पतले लग रहे हैं आलू, ऐसा लग रहा है कि अच्छे से नहीं रले। ज़्यादा पतले नहीं खाते, ज़्यादा मतलब टाइट नहीं खाते, मीडियम खाते हैं। तो इसको 1-2 सीटी और इसमें अभी लगा देती हूँ। दोबारा से गैस पे कुकर रख दिया है, आलू टमाटर में सीटी लग जाएगी। और यहाँ दूसरी गैस पर बना लेती हूँ रोटी। तो तवा थोड़ा ख़राब लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने कल फास्ट था, चीनी के पराठे बनाए थे, तो अजीब अजीब सा लग रहा था। इसको अभी साफ़ कर लिया है और इस आटे में मुक्की लगानी है। पानी रखा हुआ है, ये बर्तन साफ़ करके लाई थी, इनको टोकरे में लगाना है। भाई बर्तनों की कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं होती, पता नहीं कितने कपड़े धुले, कितने का बर्तन साफ़ हुए। कहने के लिए तो हम लोग है ना 3 सदस्य और एक कान्हा 4, पर बर्तन वगैरह तो होती हैं। बस सर्दियों में चाय ज़्यादा पी जाती है और फिर बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देती रहती हूँ। ये ना है कि कहीं बच्चे भूखे हैं, मतलब भाई लगती है सर्दियों में, वैसे कुछ भूख भी ज़्यादा लगती है, मैंने एक चीज़ देखी है, गर्मियों में थोड़ी कम लगती है। बस अभी रोटी सेकनी शुरू करूँगी, आटे को सही कर रही थी मैं। तो पहली रोटी जो है कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी जीरे में ही बनाती हूँ, तो पहला भोग कान्हा जी को, उसके बाद दोनों बच्चे खा लेंगे और सबसे लास्ट में खाती हूँ मैं। बीच में हमारे यहाँ एक कुत्ता आ जाता है, उसको रोटी डाल देती हूँ मैं, हर रोज़ एक रोटी उसको डालती हूँ। देखो वो अनबोलता जीव है, उसको डालने में कुछ नहीं जाता, कुदरत वाला और देगा। कान्हा जी की रोटी तैयार। दरअसल आज जैसे मकर संक्रांति, तो मेरे लिए एक गिफ्ट और आया, मतलब एक पार्सल और आया है। उसमें क्या आया है वो भी मैं आपको है ना वीडियो में दिखाऊंगी, जब वो, मतलब वैसे तो खोल लिया पर वीडियो में आप लोगों को दिखाना है। और देखो आज मकर संक्रांति है, तो आज ऊपर वाले की, देखो मैंने दान करा तो ऐसे ही ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ इतना कुछ भिजवा दिया, दे दिया। कहते हैं कि एक हाथ दे तो दूसरा हाथ कुदरत वाला खुद ही दे देता है। जिसने भी मेरे लिए जो कुछ भी भिजवाया है, जिन जिन लोगों ने, उनके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक दीदी जो है वो कहाँ से है आपको बता दूँ, वो सादरे से है, उनका नाम अंजलि है। उन्होंने मेरे लिए एक पार्सल भिजवाया, मैं इसको खोलूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो दूसरा पार्सल है उसके बारे में मैं नहीं बता सकती कि किसने भिजवाया है, बस उनके आभारी हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ, बर्तन साफ़ कर लूँ। आज है मौसम ख़राब, बारिश होने के 90% चांस है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, कुछ बर्तन है साफ़ करने, बच्चे अंदर कमरे में, मैं भी उनके पास चल रही हूँ बर्तन साफ़ करके, वरना दोनों बाहर आ जाएंगे। मम्मी कहाँ चली गई।